दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, देश में बड़ी बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज्ड पीएम कहने लगी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मुद्रा में पंडित नेहरू को कंप्रोमाइज पीएम कहने लगी है। तो एक गंदी बहस देश में छिड़ गई है कंप्रोमाइज शब्द का। प्रधानमंत्री शब्द की ही अपने आप में गरिमा है। देश का मतलब समझिए कि द्वितीय नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज पीएम कहना कितना सही है और कितना गलत, मैं आगे के चंद मिनट के वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। दोस्तों, ये आपका चैनल है, अपना चैनल है, इसलिए ज्वाइन जरूर करिए। एक छोटी सी सहयोग राशि दे करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बगैर नोटिफिकेशन, बगैर देरी के आपको हर खबर सबसे पहले मिलेगी, इसलिए प्लीज चैनल को ज्वाइन करिए। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज गोदी मीडिया पर डिबेट चारों तरफ चल रहा है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज नहीं है। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा गोदी मीडिया का यह है कि ट्रंप के साथ जो डील हुई है, यूएस इंडिया ट्रेड डील, इस डील को जद में रख करके ये डिबेट कराया जा रहा है आज के डेट में गोदी मीडिया पर कि पीएम कंप्रोमाइज है, क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम को कंप्रोमाइज कहा था। और उसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी डिबेट में आकर के कंप्रोमाइज पीएम कहने लगे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग करना क्या उचित है? मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा कमेंट में। कुछ भी हो, लेकिन कंप्रोमाइज पीएम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 12 साल से देश में सत्तासीन है। नरेंद्र मोदी की सरकार कभी नेहरू गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पाई है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस आज पीएम को कंप्रोमाइज कहने लगी है, क्योंकि 2 टर्म में 10 वर्षों तक तो नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी टूटी बोलती थी, पूरे विश्व में डंका बजने की बात कही जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी मुखर होकर के हर बात को सामने आकर के बोलते थे। लेकिन ये जो 2 साल का कार्यकाल हुआ, ये अभी जो वर्तमान का चल रहा है, इसमें जैसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बैसाखी पर टंगी, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। और दूसरी बात कि राहुल गांधी के तरफ से एक के बाद एक आरोप लगाए जाने लगे। दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का विपक्षी पार्टियों को न बोलने देना, कई तरह से चौतरफा प्रधानमंत्री मोदी घिर गए, इनकी सरकार घिर गई, जिसके वजह से आज कांग्रेस किसी भी तरह प्रधानमंत्री मोदी को बख्शना नहीं चाहती है। और वही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कंप्रोमाइज पीएम की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है। प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी विषय पर जवाब नहीं देते हैं तो कोई ना कोई जवाब आकर के देता है, भले वो स्पष्टीकरण दे ना दे, लेकिन जवाब दिया जाता है, थोड़ा देर से दिया जाता है। लेकिन देश प्रधानमंत्री के मुख से सुनना चाहता है, क्योंकि 10 साल जो कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का रहा है वो बेहद शानदार कार्यकाल रहा है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, इंटरव्यू दिया करते थे। लेकिन इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक घटना हुई, जैसे कि डिपोटेशन के तहत ट्रंप जब सत्ता संभाला तो पूरे विश्व में सिर्फ भारत के लोगों को वीजा के कारण बेड़िया और पैकड़ में जकड़ करके भारत भेजा अपने विमान से, ये एक वजह रही। उसके बाद लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जब सीज फायर हुआ तो उस पर हमला करते रहा ट्रंप, बार बार हमला करते रहा। प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से जवाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह लोग समझने लगे। और अब तो राहुल गांधी 2 कदम आगे बढ़कर के एप्स्टीन फाइल तक का जिक्र कर दिया। यूएस ट्रेड डील जो हुआ अभी हाल फिलहाल में, इसका जिक्र करके अब कंप्रोमाइज पीएम बताने लगे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी सामने आकर के बोलेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने वास्तविकता रखेंगे कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है? मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों, इसका जवाब आपको देना है। लेकिन निहायत ये गलत है। ये लोकतंत्र जो है
एक अच्छी राजनीति की यह पहचान नहीं है, बड़ी गंदी राजनीति की पहचान है कि प्रधानमंत्री मोदी आज से 50-60 साल पहले नेहरू, इंदिरा गांधी पर हमला करते हो और उन्हें गलत बताते हो। ये गलत है। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं इसकी बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 12 साल से सत्ता में हैं और 12 साल से एक ही राग आलापेंगे कि नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, राजीव ने ये किया, मनमोहन सिंह ने ये किया। आपने क्या किया ये आपको बताना चाहिए। और शायद यही वजह रही है कि कांग्रेस अब प्रधानमंत्री मोदी को हर आरोप लगाने में कहीं चुकना नहीं चाहती है, और यही वजह है कि आज कांग्रेस प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज पीएम कह रही है और बीजेपी के भी प्रवक्ता नेहरू को कंप्रोमाइज पीएम कह रहे हैं। लेकिन अब समझना आपको है कि कंप्रोमाइज पीएम कौन है। चैनल इस बात का दावा नहीं करता है कि कंप्रोमाइज है। हमने हर बार जब भी इस रिपोर्ट को कवर किया है अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, मैंने हमेशा ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर चुप है तो चुप है, जवाब देंगे तो शानदार देंगे, और जब देंगे तो ट्रंप की घी बंध जाएगी, क्योंकि 100 सोनार की एक लोहार की, ट्रंप सोनार है। प्रधानमंत्री मोदी का हथौड़ा जब पड़ेगा तो ट्रंप की घी निश्चित बंध जानी है। ट्रंप तो एक ऐसे ही इस तरह का संकुचित मानसिकता का इंसान है कि उसको एक छोटी से देश भी, कोलंबिया जैसा देश भी उसे झुका दिया और उसके प्लेन को वापस कर दिया था इसी डिपोटेशन के मुद्दा पर, और उसके बाद अपना प्लेन भेज करके कोलंबिया ने मंगाया था लोगों को। लेकिन भारत को भी ऐसा करना चाहिए था, भारत ने नहीं किया था। इस बीते 2 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा कुछ न कुछ फैसले ऐसे लिए गए या चुप्पी साध ली गई जिसके वजह से कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया, एक मौका मिल गया, और कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर रही है। लेकिन वास्तविकता यही है दोस्तों कि आज यूएस ट्रेड डील जो हुई है, जिसको लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से मुखर है और सवाल कर रही है सत्ता से, तो इस डील को आज देश में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, डील को 0% कर दिया गया, तो विश्व में कई बड़े देश अमेरिका के साथ पुराने डील को कैंसिल करके अब नए सिरे से डील कर रहे हैं। ऐसे में क्या भारत को नहीं कर लेना चाहिए? जो 18% टैरिफ पर जो डील साइन हुई है, जिस डील के बारे में बताया गया था और सेलिब्रेशन किया गया था संसद भवन के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ा सा हार पहनाया गया था फूलों वाला, तो अब इस डील को क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैंसिल करके 0% वाली टैरिफ का नया डील करेगी? जबकि ऐसे में ट्रंप का रवैया भारत के तरफ लचर नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का इस युद्ध के दरमियान इजराइल का जो दौरा होता है, ये खासी तौर से कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया और एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया, क्योंकि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं इस दौरा को इफ्टीन फाइल से जोड़ करके देख रही है और कह रही है कि नेतन्याहू ही इसमें मीडिएटर की भूमिका करेंगे और इस इफ्टीन फाइल के लिए कंप्रोमाइज करने पीएम गए हैं। इस तरह का कांग्रेस आरोप लगा रही है दोस्तों। अब इस आरोप में कितना सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का कदर करना चाहिए और प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। आरोप होता है, लोकतंत्र की खास खूबसूरती यही है कि सत्ता पक्ष अगर कुछ करता है तो विपक्ष उसका अगर सही मुद्दा हो तो समर्थन करे, अगर गलत है तो विरोध करे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती ये नहीं है कि देश के पीएम को आप कंप्रोमाइज पीएम बता दे, ये बिल्कुल गलत है। इसका हम समर्थन नहीं करते हैं, चैनल इसका समर्थन नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की साख जरूर दांव पर लगी है। ऐसे में बिना देर के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए और कांग्रेस के आरोप का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर जितना प्रधानमंत्री मोदी इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो उतने ही मुश्किल में सरकार पड़ते जाएगी और सरकार ऐसे ही बैकफुट पर दिखती रहेगी। और उसमें भी तब जब आज से 10-12 रोज बाद जब सदन का सेशन शुरू होगा, बजट सेशन का दूसरा पार्ट जब शुरू होने वाला है, ऐसे में जब स्पीकर की हटाने की बात हो, उनके ऊपर नोटिस दिया जा चुका है, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार पर मामला चल रहा है, उनके लिए भी महाभियोग लाया जाना है इस सेशन में, और प्रधानमंत्री मोदी पहले सेशन में संसद से नदारद रहे, राज्यसभा में सिर्फ एक दिन जाकर के भाषणबाजी बजट पर किए थे, लेकिन उसके बाद पूरी
सेशन में प्रधानमंत्री मोदी नदारद रहे, दिल्ली में रहते हुए संसद तक नहीं पहुंचे, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोट करके कहा कि मन की बात करते हैं इतवार को, सोमवार को संसद नहीं आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था। तो दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता को अपना पक्ष रखना चाहिए और कांग्रेस का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और निहायत गलत है पीएम को कंप्रोमाइज कहना, और गोदी मीडिया भी बहुत गलत कर रही है, क्योंकि ऐसे विषयों पर डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं कंप्रोमाइज शब्द का प्रयोग करके। क्या परिस्थिति रही है, क्या वजह रही है, ये भविष्य के गर्भ में है और इसका पता नहीं है किसी को। बिना जाने, बिना तथ्य जाने किसी पर आरोप लगाना आसान है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जान करके भी गलत आरोप नेहरू, इंदिरा पर, गांधी परिवार पर लगाते रहे हैं, तो वही काम अगर कांग्रेस भी करेगी तो प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस में अंतर क्या रह जाएगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस जो कंप्रोमाइज पीएम की बात करती है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सत्ता अपना पक्ष रखता है, विपक्ष उसका विरोध करता है अगर विरोध करने लायक हो तो। और नहीं तो एक विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के भी समय में था, जब विदेशी मुद्दा कोई होता था तो वाजपेयी जी सत्ता के साथ होते थे, सत्ता का पक्ष का समर्थन करते थे। लेकिन उस तरह की राजनीति आज तो देखना ही मुश्किल है, क्योंकि आज हो ही नहीं सकता है। आज कट्टा भरी राजनीति देश में हो रही है। लोकतंत्र में की खूबसूरती आज यही है कि जो बहुत ज्यादा बोलता है उसके यहाँ एक तंत्र भेज दिया जाए, उसे गिरफ्तार करा दिया जाए, उसे जांच के घेरे में ले लिया जाए। यही सारी चीजें हो रही है। तो गलती तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष अगर हमला करता है तो सत्ता पक्ष को अपना बचाव करना चाहिए, सामने आकर के बोलना चाहिए बिना देरी के, ताकि गोदी मीडिया जैसे चैनलों को ऐसा मौका नहीं मिले कि वो चैनल पर इस तरह की बातों का डिबेट करें। फिलहाल इस वीडियो में आप कांग्रेस के लगाए गए आरोप जो कंप्रोमाइज पीएम का है, इस पर आप क्या सोचते हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।